जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः सर्वेशान धात्रे नमः ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः सर्वेशान धात्रे नमः सच्चिदानंद भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय सतगुरुदेव भगवान की जय। अष्टवक्र गीता का आज श्लोक नंबर 8 है। पहले प्रकरण का श्लोक नंबर 8। इसमें कहा गया अहम कर्ता इति अहम मान महाकृष्णा ही दंसितः नाहम करते थी विश्वास अमृतम पीत्वा सुखी भव। हे जनक, अहम करता, मैं करता हूँ, इस कर्म का मैं करने वाला हूँ, मैं इसके फल को भोगूंगा। ये जो है एक तरह का सांप है, अहंकार रूपी काला विषैला सर्प है। ये मैं करता, जरा ये सोचना शुरू करो, तुम एक सेकंड को बिना करता हुए रह पाते हो? और ये आप किससे डसे जा रहे हो? खाली सांप से। काले सांप से। तत्वाभिमान रूपी काले सांप से डसे जा रहे हो। सारा संसार जन्म मरण रूपी चक्र में पड़ रहा है किसी सांप के काटने से। इस सांप ने जीव को काट लिया है। कौन से सांप ने? अहम करता, मैं करता, मैं करता हूँ, ये अभिमानी मान स्वयं बंध जाते हैं। तुम कर्म बंधन में इसलिए पड़े हुए हो क्योंकि तुम कर्ता बने हो। कर्तृत्वाभिमान का त्याग करो तो जो है आप कर्म बंधन से छूट जाओ। उस अहंकार रूपी सर्प के विष को उतारने के लिए तुम्हें दूसरा मंत्र प्रयोग में लाना पड़ेगा, ना अहम करता। दूसरा मंत्र क्या है? ना हम करता। मैं करता नहीं। जब ऐसा निश्चय रूपी वृत्ति तुम्हारी बन जाए तो तुम समझो कि तुमने अमृत पान कर लिया और तुम सुखी हो जाओगे, अन्यथा किसी प्रकार भी तुम संसार में सुखी नहीं रह सकते। कर्ता भाव बनाए रखने वाले देखो, ये अनुभव करो, आपको ये संसार की व्यवहार क्यों खींचते हैं? क्योंकि आप कर्ता बने हुए। केवल सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा। ये जो सत्संग में पुस्तक पढ़ाई जाती है तो यहाँ ये सीखना है, कर्ता बनना बंद कर दो। पर देखो कितना आराम है, आपको कोई बेचैनी नहीं होगी, चाहे तुम शाम तक बैठे रहो। प्राणों को भूख लगेगी, उसमें कोई कर्तापन नहीं। शरीर को सर्दी लगेगी, उसमें कोई कर्तापन नहीं। गर्मी लगेगी, कोई कर्तापन नहीं। वो तो तुम्हारे शारीरिक धर्म शरीर को उठा करके पंखी के नीचे बिठा देंगे, इसे प्रारब्ध कहते हैं। कर्तापन वो होता है कि तुम्हें चैन नहीं लेने देता। बहानेबाजी कुछ करो, भागते हो तुम इसी अहंकार के कारण। इस सर्प ने तुमको डस लिया है। किसने? कर्तापने के। अरे घर में कुछ ना कुछ करेंगे, क्या करोगे? कर कर के अभी तक तुम ओवर डाइट नहीं हुए हैं? कर कर के तुमने अब तक क्या प्राप्त किया उसका हिसाब थोड़ा कर लिया करो। तो आप यही पाएंगे, करने में लगे रहे तो 0 बटे 0 रहे। तुमने करके कुछ पाया नहीं है, और पाया हो तो उसका जो है अनुभव बताओ कि हमें ये मिला।
जो भी पाया होगा वो नश्वर है कि शाश्वत है? तो फिर क्या पाया? जो चीज़ रहनी ही नहीं है तुम कहते हमको मिल गई, तो तुम बुद्धू हो। जो चीज़ है नहीं, जिसका अस्तित्व तो नहीं है, और उसको कहते हो कि हमको मिल गई, हमारी मेहनत से मिली, तो तुम बेवकूफ़ हो कि समझदार? तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं कि एक विषैला शब्द है, क्या? अहंकारता। मैं करने वाला हूँ, इस अहंकार से युक्त होगा ऐसा मानो कि किसी भयंकर काले सर्प ने डस लिया है। मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। इस अकर्तापन के विश्वास रूपी अमृत को पीकर तो सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकता है और अत्यांतिक सुख की अनुभूति करके परम सुख को प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ दोनों ही हैं, विष अमृत। इस श्लोक में डायरेक्ट जो है बात कही है अष्टावक्र ने। इससे पहले जो श्लोक था उसमें भी जो है अष्टावक्र जी ने दो चीज़ों का वर्णन किया, याद है? विष का और अमृत का। एक श्लोक ऐसा आया था, मुक्तिम इच्छसि चेतता विषयान विषवत तज, आया था, विषयान विषवत तज। अगर तू मुक्ति चाहता है तो 5 विषयों को क्या कर दे? विष के समान जो है समझ ले। ये जो 5 विषय हैं यही है पंचमुखी सांप। और लीला देखो, भगवान ने इस पर पैर रख करके और डांस किया है। इसका क्या अर्थ है? गुरुदेव भगवान इन 5 विषयों को पंचमुखी सांप समझ करके नाथ लेते हैं और नाथ करके फिर एक एक फन पर पैर रखते जाते हैं, इसको बाद दबाते जाते हैं। पंचमुखी सांप नचारा हो तो ऐसा है। खुद यमुना में जा करके लाए पंचमुखी नाग को नाथ कर पैर फणे पे धर धर के नचारा हो तो ऐसा। ब्रह्मानंद जी का भजन। हम ये कहते हैं विद्वान जो है क्या करते क्या रहते हैं। ब्रह्मानंद जी के भी उन भजनों को छांट कर सुनाएंगे जिनसे कमर लचका ले। ब्रह्मानंद जी ने अध्यात्म ठसाठस अपनी भजनावली में भर दिया है, उन भजनों को उठाते ही नहीं। पिछले श्लोक में उन्होंने 5 विष बताए और 5 अमृत बता दिए कि ये विष कैसे दूर होंगे। क्षमा आर्जव, दया तोषम, सत्यम, पीयूष बंधु। तो उन्होंने कहा ऐसा करोगे तो इससे बच जाओगे, ऐसा करोगे तो इससे बच जाओगे। एक एक जो है अमृत बताया। लेकिन इस श्लोक में उन्होंने जो है जनक जी की अच्छी दशा देख कर डायरेक्ट हमला किया। क्या? जी हाँ। यहाँ कोई साधना वादना नहीं बता रहे। यहाँ तो ये कह रहे हैं मैं करता हूँ ये विष है, और मैं नहीं करता हूँ ये। मैं कुछ भी नहीं करता, कभी भी मैंने आज तक किया नहीं, कभी करूँगा नहीं। ये तो अमृत है, वो मैं करता हूँ। ये मेरे ही कृत का परिणाम है, मेरी तरक्की। लगता है कि नहीं लगता? यहाँ तक लगता है कि हमारे पुत्र जो है हमारी वजह से संस्कारवान है। लगता है कि हमने इनको संस्कारवान बनाया है, ऐसा लगता है कि नहीं? अगर वो सही नहीं चलेंगे तो अभी मैं डांट के उनको सही चलाऊंगा। लगता है कि नहीं? देखो, बेईमानी मत करो, ये बेईमानी का रास्ता नहीं है। जब तक तुमको ये लगना बंद नहीं होगा, प्रतित्वाभिमान
तब तक जो है तुम अमृत रूपी आत्मा का पान नहीं कर सकोगे। इसलिए कृतत्व अभिमान का सीधा सीधा त्याग करना है। मैं नहीं करता। जगत गुरु भगवान कृष्ण ने भी ये बात छिपा के कही। हम उसको डायरेक्ट बोलते हैं सभाओं में। जी हाँ, बड़े बड़े संत हिम्मत नहीं कर पाते डायरेक्ट बोलने की। क्या बोला जाता है डायरेक्ट? कर्म करने की चीज है ही नहीं। जो कहता है कि मैं कर्म करूंगा, कर्म किए जा फल की इच्छा मत, वो तो बेवकूफ है। इस श्लोक का अर्थ ये है ही नहीं जो घटाते रहते हैं। भगवान कृष्ण ने सारी गीता इसलिए बोली है कि अर्जुन को कर्म के बंधनों से छुड़ाना, कि कर्म के बंधनों में फंसाना, छुड़ाना। इसलिए आत्मा कभी कोई कर्म करती नहीं है, ये जानो। और ये जानो तो फिर करता कौन है? कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि आत्मा के अतिरिक्त और कोई है ही नहीं। करेगा तो जिनकी कर्मों में आस्था है वो भी कभी भगवान को नहीं पा सकते। कर्मणो बंधते जंतु, कर्म तो जीव को बंधन में बांध देते। अब कोई शर्त नहीं रखी। अष्टावक्र जी ने डायरेक्ट जो है किसी दुविधा में डाला नहीं है। एक को विष कहा और उससे सुरक्षित रहने के लिए दूसरे को अमृत कहा। अहंकार रूपी काले सर्प से, सर्प ने तुम्हें डसा हुआ। सर्प जो है मृत्यु का प्रतीक है। तुम मर जाओगे, क्या लगता है कि नहीं मरोगे? देखो, झूठ नहीं बोलना। आपको क्या लगता है अभी मर जाओगे कि नहीं मरोगे? जैसे सुन करके लगने लगा होगा कि आत्मा अमर है, हम भी आत्मा ही हैं, तो फिर करने में क्यों लगे? अगर करता हो तो तुम्हें मरना पड़ेगा। ये कर्तापना ही क्या है? मृत्यु है। काला सर्प है, विषैला सर्प है। कृष्ण वर्ण तमोगुण की ओर संकेत करता है। ये सांप कैसा होता है? कृष्ण वर्ण। कृष्ण वर्ण मान लो काला। तो किसकी ओर संकेत करता है? ये तमोगुण की ओर संकेत करता है। और डसना विष को मस्तिष्क में तक पहुंचाने का साधन है। तमोगुण माने अंधकार, वो अंधकार माने अज्ञान। तो अज्ञान का परिणाम स्वरूप क्या है? कर्म। जो कर्मों में लगे हुए हैं उन्होंने किसको पकड़ रखा है? अज्ञान को। महान अज्ञानी है जो कर्मों में लगे पड़े। उन्होंने अपने अज्ञान को अभी ढंग से स्वीकार नहीं किया। यही जो है अहंकार रूपी सर्प जब डसता है तो विवेक बिल्कुल खो जाता है, सुध आती जाती है। उसी विष के प्रभावश जीव अपने को मैं करता हूँ ऐसा मानता है। इस तरह अहंकार को समझे बिना ये सूत्र स्पष्ट नहीं हो सकता। मैं करता हूँ ये कब तक समझ में नहीं आएगा? जब तक तुम्हें अपनी नकली मैं पकड़ में नहीं आती। नकली मैंने ही अंतःकरण से युक्त होकर के अपने को कर्ता मान रखा है। तो पहले तो अंतःकरण ही साधक लोग पकड़ नहीं पाते, केवल अपनी देह को मैं करते रहते। ये देह को ही, देह के अभिमान को लेकर ही मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं यादव हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं टीका हूँ।
बहुत थोड़ा सा अहंकार में वो कर्तापन है, अहम में और अहंकार में बहुत थोड़ा सा जो है अंतर। पंजाब में एक संत हुए हैं बुल्ले शाह। तो बुल्ले शाह को जब उनके गुरु की फकीर ने दीक्षा दी थी, संबोधित करके जो शब्द कहे वो विचार दिए। क्या कहते हैं बुल्ले शाह के गुरु? रब ते तो बंदिया दूर नहीं हो, पर मिलंदा ये दस्तूर नहीं है। जब तक न खुद ही मिटाएगा तब तक न रब तू पाएगा। ओ बुल्लिया रबदा तू की पावने इनरो कुटना दे एदर लावना। ये उनकी भाषा है। बुल्ले साहब को फकीर ने समझाया कि ईश्वर तुमसे दूर नहीं है, लेकिन उसे मिलने का जो तरीका है वो तू नहीं अपना रहा। ईश्वर किसी से दूर नहीं। भगवान कृष्ण ने भी कह दिया अर्जुन से, तेरे हृदय में बैठा, लेकिन तब तक नहीं मिलेगा जब तक तो अपनी बनाई हुई माया को पार नहीं कर जाता। अपनी माया तो तुम छोड़ना ही नहीं चाहते। ईश्वर तुमसे दूर नहीं, लेकिन तरीका नहीं है मिलने का। जब तक तो अपनी खुदी को नहीं मिटा देगा तब तक ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। अरे ईश्वर का पाना भी क्या है? उसे पाने के लिए सिर्फ स्वयं को मिटाना है। हाँ, अपनी मैं को संसार से उखाड़ करके प्रभु के पाद में लगा दे। पेड़ यहाँ से उखाड़ो और कहाँ लगा दो? दूसरी जगह लगा दो। धान रोप देना। ऐसी तुम्हारी मैं अभी कहाँ लगी पड़ी है? संसार में। इसे यहाँ से उखाड़ दो और वहाँ लगा दो जहाँ संसार है ही नहीं, बस काम बन जाएगा। फकीर ने खुद ही अहंकार को ईश्वर प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा बताया। और कुछ लोगों ने फिर ऐसा भी कहा विधि प्रक्रिया में कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी वजह क्या? अब यहाँ पर क्या कहा गया? यहाँ पर भी वही बात कही गई है, लेकिन चूंकि उन शब्दों में कही गई है कि तुम्हें अभिमान लगता है। देह अभिमान मिटा करके आत्म अभिमान को बढ़ाना है। तुम जैसे खुद ही समझते हो वो तुम्हारी देह है और देह के अंग है, लेकिन ज्ञानी जिसको अपना आपा समझता है, खुद ही समझता है, वो देह नहीं है। तो उसका तो विकास दर विकास होता ही चला जाएगा। इसीलिए उसकी बुलंदी पर जो है पहुँच हो जाती है। जहाँ होता है दुनिया का अंत, वहाँ बैठे रहते हैं। तो दो प्रक्रियाएं हैं, या तो मिटने की प्रक्रिया अपनाओ और या फिर जो है बुलंदी की प्रक्रिया। बुलंदी की प्रक्रिया हम अपना नहीं सकते। क्यों नहीं अपना सकते? क्योंकि जहाँ आसक्ति है वहाँ से पहले मुझे हटना पड़ेगा। बिना हटे आप बुलंद नहीं हो सकते। चाहे जौन सी प्रक्रिया में देख लो, आपको किसी एक जो है कला में साधक बनना है तो बाकी जो है चीज़ों से ध्यान हटाना पड़ेगा। जो लोग गायन में आगे बढ़े उन्होंने और सब चीज़ों से नाता तोड़ दिया। जो लोग नृत्य में जो है आगे बढ़े उन्होंने सब छोड़ दिया। जो लोग राजनीति में आगे बढ़े उन्होंने सब छोड़ दिया। तो जब व्यवहार में ये दशा हो रही है तो परमात्मा को पाने के लिए सब कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो ये ऊंचाई जाती है जहाँ तक, वहाँ ही उपनिषद तुमको संकेत करते हैं कि तुम और कुछ न बनो, बल्कि कहो अहम ब्रह्म अस्मि। मैं ब्रह्म ही हूँ, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं। अहम का विशुद्ध ज्ञान होने पर चमत्कार हो जाता है।
जब तुम अपने आप को ब्रह्म देखोगे तो ये दुनिया तुमको फिर दुखी नहीं कर सकती। यहाँ अनुकूलता और प्रतिकूलता आपके अंदर द्वंद्व पैदा नहीं कर सकती। आपको कोई भी जो है संकट विचलित नहीं कर सकता। हाँ, इसके संबंध में एक सूत्र आता, एक उदाहरण आता है। एक संत बैठे हुए थे छत पर, तो जब तूफान आया तो सब लोग डर के मारे इधर उधर तितर बितर हो गए, लेकिन वो वहाँ से हटे नहीं। तो लोगों ने एक सूत्र बनाया, आग लगी आकाश में झरझर पड़ लगा, संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। तो उन्होंने कहा तुम खामखा देखो, संत वो होते हैं जो अपनी प्रशंसा को भी कभी स्वीकार नहीं करते। जो प्रशंसा में भूल जाए समझ लो वो संत नहीं। तुमने उसकी प्रशंसा की, वो भूल के स्टेशन हो गया, वो संत नहीं है। संत क्या कहते हैं? संत कहते हैं ना आग लगी आकाश में ना झरझर पड़त अंगार, अपनी अपनी आग में ये जला जात संसार। ये संसार अपनी आग में जल रहा है। आग किसी ने लगाई नहीं है, अपनी अपनी आगें तुमने खुद लगा रखी, इसलिए जो भीतर जलते रहे। पहले व्यवहार काल में व्यवहारियों से जलते थे, अब अध्यात्म काल आ गया तो अध्यात्म से जलने लगे। इसने हमारी बात क्यों काट दी? पीड़ा हो गई, जलन हो गई, मोह जो है इतना सा रह गया, बातचीत नहीं। अभी जब हमने वहाँ कल्याणपुराम प्रवचन किया तो एक पुरी महाराज थे, पहले जब हम बैठे थे तब उनसे बातचीत भी कर रहे थे। जो मेरा प्रवचन सुना उनके आग लग गई, ऐसी आग लगी। हाँ, सत्संग की समाप्ति में राम राम भी नहीं करना उचित समझा, तो अन्नाथ चले गए। अब भीतर की आग छिपती तो है नहीं, कम से कम उससे तो नहीं छिपेगी जो भीतर बाहर दोनों बुझा चुका है। बाहर की आग बुझाने में बहुत समय लगा, फिर भीतर की आग भी बुझाने में बहुत समय लगा, और जब दोनों बुझ गई हैं तो जलती हुई भी तो पहले नजर आई होगी तब बुझाई, तो उससे नहीं छिप सकती। तो ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के फूलों से। हमारे गुरुदेव कहते थे तुम कितना भी छुपा, तुम्हारे भीतर तक हम प्रवेश करके देख लेते हैं तो हो क्या चीज। और वही हालत अपनी हो गई। तुम चाहे जितना छिपा, तुम अंदर से क्या हो अभी हमें पता है। वो इसलिए पता नहीं हम जादूगर हैं, वो हम इसलिए पता है कि हम भी तुम्हारी तरह थे, इसलिए पता है। तो आग बुझाना है, आग बुझाना है, जब सारी बुझ जाए तब जलाना है। अहम का विशुद्ध ज्ञान। अहम क्या है, मैं कौन हूँ, इसकी शुद्धता। कुछ ऐसा नहीं रहता जिसे पाने की जरूरत महसूस हो। जब तुम शुद्ध मैं को प्राप्त करोगे फिर कुछ भी पाने की जरूरत नहीं रहती। फिर ऐसा थोड़ी है कि अब गृहस्थी में तो लगना है। हमने बड़े बड़े ज्ञानी देखे यहीं उलझे हुए, जब कुछ ना कुछ तो करना पड़े। जब करना तुम्हारा शेष रह गया है तो अभी तुम ब्रह्म हो क्या? कुछ ऐसा नहीं रहता जिसे पाने की जरूरत महसूस हो। जबकि अहंकार में अहम का अस्तित्व संसारिक विषयों को लेकर बना रहता है। जैसे बल को लेकर के तुम कहोगे मैं बलवान, धन को लेकर के कहोगे कि मैं धनवान, विद्या को लेकर के तुम कहोगे मैं बुद्धिमान, बुद्धि को लेकर के कहोगे मैं बुद्धिमान, विद्या को लेकर कहोगे मैं विद्वान। इस प्रकार से एक एक विषय वस्तु को लेकर के
तुम अपने कर्तापन के अभिमान को लादे ही रहते हो। और ये वस्तुएं क्योंकि विशेष प्रकार की प्रयत्नों से प्राप्त की जाती है। हाँ, धन ऐसे ही नहीं मिल जाता भाई साहब, बड़ी मेहनत की है जगदीश ने। हाँ, तब घर वालों को धनवान बना पाए। बल ऐसे ही नहीं मिल जाता पहलवान को। दारा सिंह ने शरीर को बिल्कुल गोबर बना दिया, तब शेरे हिंद कहलाया। रुस्तमे हिंद विश्व चैंपियन कहलाया। इसी प्रकार से विद्वान ऐसे ही नहीं बन जाते, सारी जिंदगी किताबें चाटने में लगा देते हैं लोग, तब विद्वान बन पाते हैं। अब तुम सोचो, ये जितना भी तुमने सारी जिंदगी मेहनत करके प्राप्त किया है, ये कितनी देर में छीन लिया जाएगा? हाँ? उस तड़प का ख्याल करो, उस तड़पने का ख्याल करो महाराज। कोई करते ही नहीं। अगर उस तड़प का तुम्हें अभी ख्याल आ जाए तो तुमने जो मेहनत की है उसको शून्य कर सकते हो। कैसे? देकर। हाँ? देने वाले को भी देखो क्या सुख मिलता देने। देने के अलावा साधना कोई नहीं है परमात्मा पाने की भाई साहब। लेना परमात्मा की साधना नहीं है। हम कितना भी तुमको सत्संग सुनाए, तुम हमसे ले नहीं सकते हो। जी हाँ, ले ही नहीं पाओगे। एक बार तुम पूरा का पूरा अपने को हमें दे दो, मेरा सब कुछ तुम पा जाओ। समझ में आ रहा है ये रहस्य? हमने अपने गुरु को जब सब लुटा दिया, तब गुरुजी पूरे के पूरे हृदय में उतर आए। अब ये जाने का नाम नहीं लेंगे। अब मरते दम तक गुरुजी हमें छोड़ने वाले नहीं, ये पक्का है। ऐसे ही तुम्हारा धन, तुम्हारा बल, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी गृहस्थी तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है, मान जाओ। अगर छूटना चाहते हो तो अभी छोड़ दो, अभी नहीं तो तुम सोच रहे मरते समय ये सब छूट जाएंगे, नहीं छूटे। बल्कि इतना बड़ा बुरा पतन हो जाएगा कि अभी तो मनुष्य होकर के इनके प्यार में तुम जो है व्यस्त हो, फिर तुम सांप बन के इनसे प्यार करोगे। तुम प्यार करोगे, ये तुम्हें दौचेंगे। ठीक है? एक बार मोहनानंद जी ने हमसे कह दिया, तो भले ही कल्पना हो कि तुम्हारे पिताजी हैं, वो सांप नहीं है। गैलरी में एक सांप घूमता था, तो मैंने घर आके निर्देश दे दिया, हमने गैलरी में जो सांप घूम रहा है उसको चाहे भले नुकसान कर दे, अपना मारना नहीं। गाय हमें पिताजी हैं। लोग हंसे, लोग हंसे। तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हैं। अब हो सकता है तो इतने जो है ज़्यादा शान मत मारो कि हमारे पिताजी सांप बन ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। जड़ भरत जैसे महान ज्ञानी जब हिरण बन सकते हैं तो आखिरी अंतमति सुगति। लोग यूं ही प्रशंसा करते रहते, हमारे पिताजी राम 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 कह के मारे। अब दशरथ ने तो 6 बार राम राम कही, तब भी मुक्ति नहीं हुई उनकी। तब सिद्ध करने की है मैं विद्वान। ये वस्तुएं क्योंकि विशेष प्रकार के प्रयत्नों से मिलती हैं, इनके छिनने पर की संभावना बनी रहती है, जिससे जोड़कर अपने अस्तित्व को माना गया है, उसे जब कोई नकार देता है ना तो बड़ी झुंझलाहट होती है। तब सिद्ध करने की कोशिश करता रहता है, स्वयं को वैसा जैसा अहंकार होता है। इसी से प्रयास में लगा रहता है, लेकिन प्रकृति के नियम अपना काम करते रहते हैं। बल है, धन है, विद्या है, बुद्धि है, पल भर में छिन जाते हैं। तब सिर्फ दुख ही हाथ लगता है और कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसलिए अहंकार से तुम विमूढ़ हो गए हो, इसका त्याग करो।
स्वयं को कर्ता मानना बंद करो। लेकिन परिस्थितियाँ महसूस कराती हैं कि बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कभी सोचा चाहा नहीं था, फिर भी हो गया। कर्ता बनेगा तो तुम्हें सिर्फ अभिमान मात्र है। बंद गए कि थोड़े ले लो। कर्ता बनेगा अभिमान मात्र है। ठीक है, हमने कभी नहीं सोचा था, सच्ची बता रहे हैं, कि हम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का जो है उद्घोष अपनी वाणी से किया करें। कभी मैंने सोचा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि बुद्धि से हम बड़े डल थे। हमें 4 लाइनें कभी याद नहीं होती थी। सारी शिक्षा हमारी थर्ड कौन सा डिवीजन होता है? गांधी डिवीजन में निकला। कोई भरोसा नहीं था। लेकिन देखो, जो तुम नहीं चाहते, जो करते नहीं हो, वो हो जाता। और जिसको करने में लगे रहते, वो कभी नहीं हो पाता। इससे सिद्ध होता है कि नहीं, करने धरने से कुछ होता नहीं है। तुम्हें खाम का भ्रम है, मान जाओ। इसलिए आज से ही जो है, क्या हो तैयार? कोई तैयार नहीं। यानी काय रूठे जाते हैं। क्या हुआ? ये प्रसंग बड़ा विनोद का है, इसलिए हम सुना रहे। मेरे मन में रहे, मंडप के नीचे जब हम बैठे तो मोटरसाइकिल मिल जाए, हमें ये मन में रहे। लेकिन शरीफ ज़्यादा इतने थे कि मांगेंगे। मन में क्या रहे? मोटरसाइकिल में। अब बैठे, रोटी नहीं खा रहे, तो घर वाले, सासू ससुर भैया सब साले जी क्या समझते हैं? रूठे हैं, गलत। ठीक है, अब रूठे कहाँ हैं? वो बात जो हम कह ही नहीं सकते। तो कोई कुछ दे जाए, कोई अंगूठी दे जाए, कोई साइकिल दे जाए, कोई फलानी दे जाए। अब मन में हम सोचें, जो मेरे मन में है वो तो मिला ही नहीं रहा। ज़रा ध्यान देना, ये बात मैं कहाँ घटाना चाहता हूँ। भाई साहब, तुम्हारे मन में तो है क्या? ब्रह्म ज्ञान। जी हाँ, अगर होता नहीं तो ऐसे सत्संग में सुनते नहीं बैठते। लेकिन कारनामे क्या है कि तुम दिलेरी के साथ जो है नहीं कह पा रहे हो कि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। नहीं कह पा रहे। जिस दिन ये दिलेरी दिखा दोगे, उसी दिन घर गृहस्थी से परित्याग हो जाएगा। एक बात और जो सबसे मजेदार है, इस समय होती है, इस समय कर्ता करने का श्रेय तो अपने पर लेना चाहता है, ठीक है, लेकिन भोगने को तैयार है। ये दूसरी जो है प्रक्रिया चमत्कार। कर्ता बनेगा तो बड़ा अहंकार है, लेकिन जब उसी का फल सामने आएगा तो भोगने को तैयार नहीं। यही तो रत्नाकर डाकू को जो है दिमाग में फंसी हुई थी। अब इनका जो है प्रतिफल तुम्हें भोगना पड़ेगा। तब भोगोगे क्या? भोगने के लिए तैयार हो। वही बात तो समझना है। अभी समझ में आ जाए तो कर्ता ही बना छोड़ दो, फिर नहीं भोगना पड़ेगा। फिर कर्ता बनेगा त्याग कर दो तो भोगता बना अपने आप चला जाएगा। यह निश्चय ही क्या है? अमृत रूप है। सुखी होने का इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। अकर्ता, यहाँ अकर्ता, मैं अकर्ता हूँ, ऐसा निश्चय ही वो सुख दे सकता है जो दुख रूप में नहीं बदलता। इसी जो है सुख को महिर्ष अष्टावक्र जी ने आनंद कहा, परमानंद कहा है, ब्रह्मानंद कहा। और ये कब मिलेगा? जब तुम कर्ता बना त्याग दोगे। आनंद निर्विषयक है। आनंद किसी विषय से नहीं मिलता। इंद्रिय और विषयों के संपर्क से तो प्राप्त जो होता है वो वेदना है, सुख की वेदना। तुम जिसको सुख समझ रहे हो बड़ा भारी दुख है। ये बात अभी समझ लो। जिसको अभी सुख समझ रहे हो
बाल बच्चे बने रहें, इसमें सुख लगता है? अच्छे मकान में रहें, अच्छा हाँ एसी लगा रहे, अच्छा खाने ये सब दुख हैं, महान दुख हैं। इनका परिणाम आने वाला है, इससे सजग रहो। तो सजगता क्या है कि मुझे अभी से कुछ नहीं चाहिए। अचाह पद में कोई दर्द नहीं, दाह नहीं, आह उठने के लिए रहती कोई राह नहीं। ठीक है, और वो सबसे बड़ा शहंशाह है जिसे जिंदगी में कोई चाह नहीं, उसके बराबर कोई शहंशाह हमें तो दिखता। बोलिए सतगुरुदेव।